यह मूवी द लायन किंग मूवी की दूसरा पार्ट है और आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा मुफासा नाम का एक लायन किंग की बचपन की कहानी, जिस कहानी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा आखिर मुफासा किस तरह से सभी जानवरों का राजा बना। और उसी बीच से कहानियों में सुना जाने वाला एक बहुत बड़ा जंगल भी मिलता है। तो कहानी शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है सिम्बा नाम का एक लायन किंग को। और आप एक बात जान लो, सिम्बा मुफासा का बेटा है। अगर आपने द लायन किंग मूवी देखा है तो आपको जरूर पता होगा। और अब हम देखते हैं सिम्बा वो वहाँ की सभी जानवरों के सामने आके वो कहने लगा हमारे फैमिली में और एक मेंबर आने वाला है, यानी कि सिम्बा का पत्नी जिसका नाम नाला है वो एक बच्चे को पैदा करने वाला है। और तभी सिम्बा अपने अंदर ही अंदर कहने लगा नाला मेरी जान में आ रहा हूँ, यानी कि नाला ऑफ अपने बच्चे को पैदा करने के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस में गया है ताकि वहाँ पर उससे कोई दिक्कत ना हो। पर दूर से ही सिम्बा को महसूस हो जाता है कि नाला की तरफ कोई मुसीबत आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी कियारा के पास जाता है। और वो वहाँ जाके कियारा को कहने लगा मैं तुम्हारे माँ के पास जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। ये सुनकर कियारा अपने फादर से कहने लगा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और उसके फादर उसको मना करते हुए कहने लगे तुम टीमन और फुम्फा के साथ यहाँ पर रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगर आप इस मूवी की पहली पार्ट देखे हो तो टीमन और फुम्फा के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि उन दोनों ने ही छोटा सिम्बा को अपने पास रखा था। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक मोंकी आता है जिसका नाम रफीकी है। दरअसल ये तीनों मुफासा के फैमिली मेंबर की तरह है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मुफासा या मुफासा का पिता को जरूरत के टाइम में मदद किए हैं। और समय बीतने लगा और रात होने लगा, पर अभी तक सिम्बा अपने घर नहीं लौटा था, जिसकी वजह से कियारा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसकी वजह से रफीकी उसे एक कहानी सुनाता है और वो कहानी था सिम्बा के पिता का। और अब वो कहने लगा ये कहानी स्टार्ट होता है पहाड़ों और रोशनी की दूसरी ओर। वहाँ पर कई सालों से किसी को भी पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ था, पर एक दिन अचानक आसमान खुला और पूरी तरह किस्मत पलट गई। और तभी हमें कहानी के अंदर सूखा और बंजर एक जमीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर जानवर की सरवाइव बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि पानी और खाना ना होने की वजह से हर एक जानवर सूरज की ओर जाना चाहते थे, क्योंकि उन सबको मानना है कि रोशनी की तरफ एक सुंदर और घना जंगल है। जंगल का नाम मेलेले है, पर वहाँ पर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं था। और तो और सब लोग ये मानते हैं कि मेलेले एक रहस्यमयी जंगल है जिससे कोई भी आज तक नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं मुफासा को जो अपने माता पिता के साथ मेलेले के बारे में कई सालों से सुनते हुए आ रहा है। पर उसी समय कई सालों से जो नहीं हुआ था वो बारिश की बूंदे अब आने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के सारे जानवर इकट्ठा होकर खुशियां मनाने लगे। पर बारिश तो हुआ, लेकिन वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता, जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। और उस बाढ़ में मुफासा पानी में फंस के बहने लगा, जिसके बाद उसके पिता उस बहाव में जाकर मुफासा को पकड़ के बचाने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है मुफासा को उसकी पिता पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उस समय एक हाथी का बच्चा वहाँ की डैम में आके टकराता है, जिसकी वजह से सारे पानी दोबारा बहने लगा और मुफासा के पिता और मुफासा अलग हो जाते हैं। जिसके बाद मुफासा बहते हुए बहुत दूर चला जाता है और उसकी होश भी नहीं था। और जब उसकी आँख खुलता है तो वो एक लकड़ी को पकड़ के तैर रहा था और एक छोटा सा झील में बहते हुए आ गया था। और वहाँ पर कुछ मगरमच्छ भी थे, पर उस छोटे मुफासा को कुछ पता ही नहीं था। और उसी समय टाका नाम का एक बच्चा वहाँ पर आके उसे उस झील से बाहर आने के लिए कहता है। और जब मुफासा बाहर पहुंचने ही वाला था और उसी समय एक मगरमच्छ उसके करीब आने लगा, जिसकी वजह से मुफासा तो बहुत ज्यादा डर गया था। पर समय रहते टाका का मोम वहाँ पर आ जाता है और उस मगरमच्छ को अपनी धार से वहाँ से भगा देता है। और अब टाका की मोम टाका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो मगरमच्छ मुफासा के साथ साथ उससे भी खा लेता। इसके बाद टाका की मोम टाका को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, पर टाका मुफासा को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी मोम से कहता है। उसके मोम उसे कहने लगी तुम्हें पता है ना, किसी आवारा को तुम्हारे पिता कभी भी हमारे कबीले में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि आवारा लोग हमेशा सबको धोखा देते हैं। सुनने के बाद मुफासा उन्हें कहने लगा मैं आवारा नहीं हूँ, मैंने मेरी माता पिता को पानी में बहते हुए खो दिया। और वो कहने लगा मैं सिर्फ अपने घर में जाना चाहता हूँ। सुनने के बाद टाका की मामू से कहने लगे घर का रास्ता बस हमें खोने के बाद ही पता चलता है। जिसके बाद मुफासा को अपने कबीले में लेकर चले जाते हैं। और जब टाका की मामू मुफासा को वहाँ पर पेश करते हैं तो टाका के डैड उसको अपने कबीले में रखने के लिए मना करने लगे। ये सुनकर टाका अपने पिता को कहने लगा मैंने इसकी जान बचाई है और ये अपने घर का रास्ता खो गया है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ रह सकता है और ये एक आवारा नहीं है।
और तभी टाका के पिता मुफासा को देख के कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें अपने आप को साबित करके हमें दिखाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं टाका और सिम्बा के बीच में रेस करवाया जाता है और अगर उसमें मुफासा जीतता है तो वो इस झुंड में रह सकता है। और कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में रेस शुरू भी हो जाता है। उस रेस में हम देखते हैं मुफासा इतने दूर से पानी में बहते हुए आया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो टाका को रेस में हरा नहीं पा रहा था। और ये बात भी टाका को महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे जीत पाने के लिए अपनी स्पीड स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो रेस मुफासा जीत जाता है। इसके बाद तो टाका के पिता का गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो चाहते थे कि इस रेस में उसकी बेटा ही जीते। और अब नियम के हिसाब से मुफासा को उस झुंड में रखा जाता है तक कि मुफासा की माता पिता मिल न जाए। और अब मुफासा को टाका अपने भाई और दोस्त की तरह मानता था, जिसकी वजह से वो दोनों ज्यादा मजे में हमेशा रहते थे। टाका की जो पिता था मुफासा को कभी भी अपने झुंड में शिकार के लिए उसे नहीं लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि वो टाका से बहुत ज्यादा बेहतर बन जाएगा। की वजह से मुफासा हमेशा टाका की मॉम के साथ ही रहता है। टाका अपने पिता के साथ शिकार करना सीखता था। टाका की मॉम मुफासा को अपने बेटे की तरह मानती थी, की वजह से टाका की मॉम बहुत सारे हुनर भी सिखाता है, जैसे कि हवा की बहाव से ही दूर से ही किसी जानवर के बारे में पता कर लेना। और अब टाइम गुजरते गया और वो दोनों बड़े होते गए और एक दिन मुफासा और टाका की मॉम शिकार पर गए थे और वो दोनों शिकार करते करते अपने इलाके से बहुत दूर आ गए। तुरंत वहाँ पर उनके चारों तरफ बहुत सारे व्हाइट शेर आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होते हैं और वो सारे व्हाइट शेर दोनों को देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला कर दिए। तो मैं टाका की मॉम और मुफासा उन शेरों से लड़ने की कोशिश करते हैं। टाका की मॉम बहुत सारे व्हाइट शेर होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा था, इसकी वजह से मुफासा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके के साथ जो व्हाइट शेर लड़ रहा था पंजे से ही दूर फेंक देता है, की वजह से वहाँ पर एक व्हाइट शेर की मौत हो जाती है। देखकर वो सारे व्हाइट शेर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, क्योंकि जिस शेर को उसने मारा था व्हाइट शेरों का किंग की बेटा था। और अब मुफासा और उसकी मॉम वहाँ से किसी तरह निकल के अपने झुंड पर आ जाते हैं। टाका की मॉम टाका के पिता को उन सारे व्हाइट शेर के बारे में सब कुछ बताते हैं, वो लोग किस तरह से उनके ऊपर हमला किए और जिस दौरान मुफासा ने वहाँ पर आकर उसकी जान बचाई। ये सुनने के बाद टाका के पिता मुफासा के सामने पहली बार आके शुक्रिया अदा कहते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगे। और उसी दौरान मुफासा उन्हें कहने लगा, मुफा की बहाव से मुझे पता चल रहा है कि वो लोग दोबारा हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। सुनने के बाद टाका के पिता उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से मुफासा उन्हें कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जल्द से जल्द एक खबरी को वहाँ पर भेजो, अब तुम्हें सारी बात पर जल्द ही पता चल जाएगा। सुनने के बाद वहाँ से एक खबरी दौड़ते हुए वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है और अब हमें दिखाया था उस व्हाइट शेर की ग्रुप को और उन व्हाइट शेर का जो किंग था वो बहुत ज्यादा क्रूर और बेहद ताकतवर था। जब उसे पता कर उसके बेटे को किसी शेर ने मार डाला है, तो वहाँ पर जितने शेर गए थे उन सभी को वहाँ पर बुलाता है और उस लड़ाई में जितने भी शेर शामिल हुए थे उन शेरों को कहने लगा, तुमने मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया और तुम खुद मेरे पास चले आई। और वो कहने लगा, तुम क्या सोचते थे तुम यहाँ आकर बच जाओगे। और तभी उस लड़ाई में शामिल हुए एक शेर आके कहने लगा, हम उसे बहुत ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश किए लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से राजकुमार वहाँ पर मारे गए। सुनने के बाद व्हाइट किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक शेर को बहुत ही बुरी तरह वहाँ पर मरवा देता है, क्योंकि वो उन्हें जताना चाहता था कि दोबारा कोई भी इस तरह की गलती ना करे। तभी हम देखते हैं ये सब कुछ दूर से टाका की ग्रुप का एक खबरी देख रहा था और वो शेर वहाँ से वापस जाके ये सारी बात बताया कि किस तरह से ये लोग उनकी ही एक साथी को मार के हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। सुनने के बाद टाका के पिता टाका को कहने लगे, तुम्हें हमारे साई खून को बचाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। बात सुनने के बाद टाका अपने पिता से कहने लगा, बाबा ये तो फरेब है। तभी उसके पिता उसे कहने लगे, फरेब तो नवाबों का हथियार होता है। ये कहकर वो टाका को अपनी माँ के पास भेज दिए। तभी मुफासा टाका की मॉम के पास आके उन्हें कहने लगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और मेरा परिवार सिर्फ आप लोग हो। सुनने के बाद टाका की मॉम उन्हें कहने लगे, तुम और टाका जहाँ पर रहोगी वहीं पर ही हमारा परिवार होगा। और तभी सूरज की ओर टाका की मॉम देखे कहने लगे, तुम्हें रोशनी की ओर जाना है जहाँ तुम्हें मेलेले मिलेगा। और जैसा कि तुम्हें तुम्हारी माता पिता कहते थे काला घना और सुंदर जंगल के बारे में। इसके बाद टाका और मुफासा सूरज की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर व्हाइट शेर पहुँच चुके हैं और अब वो लोग टाका की माता पिता को घेर के टाका के पिता को कुछ बोलने का भी मौका नहीं देते, उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार दिए। तभी उन व्हाइट शेर में से एक शेरनी वहाँ पर सूंघ के पता कर लेता है कि ने उसकी बेटे को मारा था वो यहाँ पर नहीं है और वो तो ये भी पता कर लेता है कि अब वो लोग किस तरफ गए हैं। इसके बाद वो सभी व्हाइट शेर मुफासा को पकड़ने के लिए मुफासा की तरफ दौड़ने लगी और उनका रफ्तार बहुत ज्यादा तेज था,
जिसकी वजह से वो लोग कुछ इस टाइम में ही उनके करीब आ जाते हैं। जिसके बाद टाका और मुफासा उन सबको नोटिस कर लेते हैं। वो लोग भागते भागते पहुंच जाते हैं बहुत सारे पत्थर की एक चट्टान के ऊपर, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा पानी का घाई था। टाका और मुफासा उसके आगे जा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर रुक गए। दरअसल बचपन से मुफासा को पानी से डर लगता है, जिसकी वजह से वो उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर खड़ा हो गया। पर जब वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े व्हाइट शेर आ जाते हैं तो मुफासा तो उन शेरों को देख के डर जाता है। जिसके बाद टाका मुफासा को लिए उस घाई की पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बहते हुए उनसे बहुत आगे चले गए। जिसके बाद हम देखते हैं उस व्हाइट शेर की किंग को अपनी शेरनी को कहने लगा, तुम मुझे वादा करोगी तुम लोग उन्हें ढूंढ लोगे। तो वो दोनों शेरनी भी किंग को कहने लगे, लुका छुपी में तो मजा आएगा। जिसके बाद वो दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने शेरनी आ जाता है जो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। और वो शेरनी उन्हें कहने लगा, मैं अपने खोए हुए झुंड का तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्हाइट शेर ने झुंड के ऊपर हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिए। और वो कहने लगा, पर हम में से कुछ वहाँ से बच गए। एक एक कर वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर टाका उसे रोकने लगा और कहने लगा, लोग मेले ले जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। ये सुनने के बाद वो उनके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अकेले रहने के बजाय इन लोगों के साथ रहना पसंद करता है। और तभी वो उन सबको अपना नाम सराबी बताता है, और उसका एक छोटा सा पंछी भी था जो उसकी जासूसी की काम करता था। अभी सराबी उन्हें बताता है, फिलहाल हमें खाने की जरूरत है। वो लोग खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए, पर उन्हें कोई खाना मिल पाता। पर उससे पहले ही तीनों के सामने एक बॉन्की आ जाता है, जिसका नाम रफीकी है, जो फिलहाल इस कहानी को बता रहा है। और वो तीनों शेर भूखे थे, जिसकी वजह से रफीकी को मारने की भी कोशिश करते हैं। पर रफीकी उन सबको देख के समझ जाता है कि ये लोग मेले ले जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी जंगल का प्लेस अभी व्हाइट शेर की वजह से सुरक्षित नहीं है। तो अभी वो उन सबको कहने लगा, मैं मेले ले जा रहा हूँ और मुझे मेले का रास्ता पता है। वो कहने लगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। ये सुनने के बाद तीनों शेर उसे हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि आज तक कोई भी मेले के बारे में नहीं जानता था। और ये तो देखने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से उस मंकी को वो लोग उनके साथ मिला लेते हैं। और वो चारों आगे बढ़ने लगे। वो लोग कुछ दिन दोगरात दिन करके ऐसे ही आगे बढ़ते गए, और वो लोग चलते चलते एक बहुत बड़ी चट्टानों के ऊपर आ जाते हैं। और वहाँ पर चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर थे। और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस रास्ते से वो लोग जाएंगे, क्योंकि वो सभी व्हाइट शेर इन लोगों का निशान का पीछा कर रहे हैं। की वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग पत्थर के ऊपर से जाएंगे तो वो सभी व्हाइट शेर इन लोगों का पीछा कर नहीं पाएंगे। और वो सब लोग पत्थर के रास्ते आगे बढ़ने लगे। तो तभी हम देखते हैं उन सभी व्हाइट शेर को लोग उनके पीछे पीछे बहुत करीब आ चुके हैं, और उन्हें पता चल चुका है कि वो अब 4 लोग होके आगे बढ़ रहे हैं। और अब सफर के दौरान टाका को रावी से प्यार होने लगता है। जिसके बाद वो जाके उसकी फीलिंग के बारे में सब कुछ बताता है, और उसमें मुफासा थोड़ा बहुत मदद भी करता है। इसकी वजह से टाका सराबी से थोड़ा बहुत बात भी करती है। और अब थोड़ी देर के बाद वो लोग घाई की दूसरी तरफ चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट शेर आ जाते हैं। वो लोग घाई की दूसरी तरफ थे, जिसकी वजह से वो सारे व्हाइट शेर की इस तरफ आने की कोशिश करने लगे। कुछ शेर बहुत ही बड़े बड़े जंप लगा के घाई की इस तरफ आ भी जाते हैं। उसी समय वहाँ से एक बहुत बड़ा हाथी का झुंड जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग सराबी पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लाने के लिए जाता है, ताकि उन सारे हाथियों का झुंड को उन व्हाइट शेरों की तरफ दौड़ा के उन्हें भगा सके। होता भी ऐसे ही है, जैसे ही वो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के बहुत सारे हाथियों के बीच में गिरा देता है। वो सारे हाथियों का झुंड में से कुछ व्हाइट शेरों को जो इस तरफ आ चुके थे सबको डराकर पीछे कर देता है। देखते हैं वो सारे व्हाइट शेर घाई की दूसरी तरफ खड़े होके बस दहाड़ते ही रह गए। तभी मुफासा ले आता है बहुत बड़े बड़े बर्फीली पहाड़ों के पास, और उसका मानना था कि ये रास्ता उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिले ले जाने के लिए फिकी के पास और भी रास्ता था। और इस तरह से वो लोग बर्फ के बीच में आगे बढ़ते गए। तो रावी की जो पंछी था सभी की पैरों का निशान मिटाते हुए आगे बढ़ने लगा, क्योंकि रफीकी को सब कुछ पता था पहले से ये लोग इस रास्ते से जाएंगे तो वो सारे व्हाइट शेर इन लोगों का पीछा नहीं कर पाएंगे। और होता भी ऐसे ही है, वो व्हाइट शेर चारों का पैरों का निशान नहीं देख पाते। इसकी वजह से वो लोग वहाँ पर ही गोल गोल घूमने लगे थे। इन लोगों को वो छोटा सा पंछी दूर से देख रहा था, और ये सारी बात जाके वो पंछी मुफासा को बताता है, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस दौरान सराबी मुफासा को गले भी लगाता है, और ये सब कुछ टाका दूर से देख रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और अब उसके चेहरे में खुशी की जगह नफरत दिखने लगा था, क्योंकि जो चीज भी टाका हासिल करने की कोशिश करता है उसको हर बारी मुफासा पहले हासिल कर लेता था। और इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते गए। और एक दिन रात में सराबी मुफासा को प्यार का इजहार भी करता है, पर मुफासा उसकी प्यार को ठुकराने लगा था, क्योंकि उसका भाई टाका सराबी से प्यार करता है। और दूर से इन दोनों को टाका देख रहा था।
और अब उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके साथ चीटिंग किया है, जिसकी वजह से वो उस समय वहां से चला जाता है व्हाइट शेरों के पास, क्योंकि उन लोगों की मदद से वो मुफासा को मार पाएगा। वो उन व्हाइट शेरों के पास जाके उन्हें कहने लगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को मुफासा ने ही मारा था। और वो कहने लगा, मैं तो मुफासा के वजह से हर बारी बस धोखा ही पाया हूँ, जैसे कि मेरे पिता उसके किए की वजह से तुम्हारे हाथों मारे गए। अगर वो नहीं होता तो मैं हाथ इस तरह से दौर बदर कभी नहीं भटकता। कहकर वो उन्हें ऑफर देने लगा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा बेटे का हत्यारा कभी नहीं मिलेगा, और साथ में मेलेले का रास्ता भी। वो व्हाइट शेर मेलेले का नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहानियों में होता है, जिसकी वजह से वो सारे से टाका को मजबूरन अपनी झुंड में मिला लेते हैं। हम देखते हैं सुबह जब वो लोग आगे बढ़ने लगे तो टाका रास्ते में व्हाइट शेर के लिए पत्थरों के ऊपर निशान छोड़ते हुए जा रहा था, और वो सारे लोग कुछ ही टाइम में मेलेले में पहुंच जाते हैं। वो एक सुंदर और घना जंगल था, जिस जंगल में सभी जानवर शांति और खुशी से रह रहे थे। तभी उनके पीछे वो व्हाइट शेर भी वहाँ पर आ जाते हैं, और तभी वो मुफासा वहाँ पर व्हाइट शेरों को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो अपने निशान छुपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो व्हाइट शेर उसकी भाई का सच्चाई वहाँ पर बताता है। वही वहाँ पर टाका आके उसे कहने लगा, मैंने तेरी बचपन से जान बचाई, बदले में मुझे क्या मिला? उन्हें हर बारी मेरा सब कुछ छीन लिया। वो कहने लगा, अब मैं तेरी किस्मत छीन लूंगा। कहते ही व्हाइट शेर के की मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं शराबी वहाँ के शेरों से मदद मांगने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि व्हाइट शेरों के साथ मुफासा कभी भी अकेले लड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ रफीकी भी वहाँ की सभी जानवरों से बात करने के लिए चला जाता है, ताकि वो सब एकजुट हो सके। और उसी समय व्हाइट शेर और मुफासा के बीच में बहुत ज्यादा घमासान फाइट होने लगा था। व्हाइट शेर बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से मुफासा को एक खाई में फेंक देता है। इसके बाद जब मुफासा वहाँ से बाहर निकलता है तो तब तक रफीकी वहाँ पर बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा करके वहाँ पर ले आया था। उसी समय मुफासा सभी जानवरों को कहने लगा, ये मेरा जंग है, लेकिन आप लोग जान लो यहाँ पर जितने भी शेर है उन सबको भी वो व्हाइट शेर मार देगा, और बचेंगे ही सिर्फ वो लोग। आने वाला टाइम में आपके ऊपर रूल करने वाले हैं, और एक बार जब वो लोग सारे जानवरों के किंग बन जाएंगे तो उनकी बेरहमी आपके और आपके बच्चे के ऊपर गिरेगा। तो आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, और अभी टाइम है, अगर तुम चाहो तो सब मिलकर उनसे लड़ सकते हो, क्योंकि आप सब एकजुट हो जाते हो तो पूरी दुनिया आपके नीचे झुक जाएगा, चाहे ये छोटा सा व्हाइट शेर क्यों ना हो। कहकर वो उन सभी व्हाइट शेरों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो सारे जानवर भी उसका साथ देने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, और अब व्हाइट शेर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। और उसी बीच उन व्हाइट शेरों का किंग मुफासा को एक पोल की खाई में गिरा देता है, जहाँ पर बहुत सारे पानी था, और अब मुफासा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से वो व्हाइट शेर वहाँ पर आके उसे मारने ही वाला था। उसी समय टाका वहाँ पर आ जाता है, और वो अपनी बचपन की सारी बातें याद करने लगा, वो दोनों किस तरह से खेला करते थे। की वजह से वो उस व्हाइट शेर के ऊपर हमला कर देता है, और मुफासा और टाका मिलके शेर के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत शेर को घायल कर देते हैं। उसी समय वो लोग जिस पुल के घाई के अंदर थे वहाँ के सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, की वजह से वो तीनों पानी में जाके गिरे। इस समय एक बहुत बड़ा पत्थर भी गिर रहा था, उसको मुफासा देख लिया और वो व्हाइट शेर के उस पत्थर के सामने धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर जाके वो व्हाइट शेर को पानी की गहराई में ले जाता है, और मुफासा उस पानी के अंदर से बाहर आता है। और पानी के ऊपर टाका भी था, वो चाहता तो मुफासा को मार सकता था, पर वो मुफासा को पानी से बाहर निकाल देता है, और वो वहाँ से दूर चला गया। इसके बाद वहाँ के सारे जानवर मुफासा को अपना किंग मानने लगे, क्योंकि वो उन सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनके अंदर हिम्मत दिया था, और अब वहाँ की सभी जानवर मुफासा को अपना किंग बना लेते हैं। और उसी समय मुफासा को देखने के लिए मिला उसकी मॉम अभी भी वहाँ पर जिंदा है, जो मुफासा के इंतजार पर यहाँ पर था, और मुफासा की फादर की उस पानी में बहते हुए मौत हो चुका था, इसकी वजह से उसकी माँ ही यहाँ पर थी। उसी समय वहाँ पर टाका भी वहाँ पर आता है, वो अपने भाई से माफी मांगने लगा, पर मुफासा टाका को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे कहता है कि वो उसकी चेहरा देखना ही नहीं चाहता। की वजह से मुफासा को टाका कहता है, मैं एक गद्दार हूँ और मैं तुम्हारे भाई बनने की लायक नहीं हूँ, जिसकी वजह से तुम मुझे जब भी देखना मुझे स्कार कह के बुलाना, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं कौन हूँ। और यहीं से मुफासा की कहानी खत्म हुई, और टाइम के साथ मुफासा और शराबी एक दूसरे से शादी कर लिए, और उनका बच्चा सिम्बा हुआ, और अब सिम्बा उसी जंगल में ही राज कर रहा है, और मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे से क्या गलती हुई है वो भी आप बता सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टे नाउ।